वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फोटोशॉप की क्लासेस और आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था लेयर्स के लेयर्स जो है लेयर्स का यूज़ कैसे करना है, कैसे उन्हें एडजस्ट करना है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ के शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का डुप्लीकेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है तो फिर उसका शॉर्टकट क्या होगा। तो शॉर्टकट कीज़ आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोटोशॉप की क्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। लेयर हमने यहाँ पे को क्रिएट करी, लेयर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो टेक्स्ट टूल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेयर सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे को टाइप कर लेते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे हमें अगर न्यू कैनवास ओपन करना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो क्या करना है, न्यू कैनवास ओपन करने के लिए आपने देखा है फर्स्ट हम क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद जो भी हमें कैनवास ओपन करना होता है हम न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास पॉपअप आता है हम उस पे से कैनवास क्रिएट करते हैं। अगर हमें न्यू कैनवास क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है वो हम देखेंगे। तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जो होता है वो होता है हमारे न्यू फाइल के लिए, ठीक है। अगर हमें न्यू फाइल जो है न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए कहेंगे कंट्रोल प्लस एन न्यू। प्लेस कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं सेंटर। कंट्रोल प्लस एन से हम क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अभी इसका हम फॉन्ट साइज जो है फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन से अगर हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हम कंट्रोल प्लस एन सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो न्यू फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरा फॉन्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर को ये वाला फॉन्ट हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मूव टूल के स्पेस और मूव कर लिया। तो कंट्रोल प्लस एन हमने जो है न्यू अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एन करेंगे, ठीक है। अभी कंट्रोल प्लस एन जो है वो हम ट्राई करते हैं। जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम क्या कंट्रोल प्लस एन अगर हम प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो गया है। जो हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, फाइल पे जाने के बाद हम जो फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू पे क्लिक करते हैं तो यही वाला पॉपअप हमारे पास ओपन होता है। तो अभी हमने कंट्रोल प्लस एन हमारा जो कीबोर्ड है उसमें प्रेस किया है, हमने यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक नहीं किया है, कंट्रोल प्लस एन हमने किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉपअप ओपन हो गया है। यहाँ पे विड्थ दी हुई 5000, हाइट दी हुई है 5000, इस पर हम करते हैं ओके। तो यहाँ पे हमारा न्यू कैनवास जो है वो क्रिएट हो गया है। एक कैनवास हमारा ये वाला है जिसमें हमने कंट्रोल प्लस एन लिखा हुआ है। सेकेंड वाला हमारे पास ये है जिसमें हमने कुछ भी अभी टाइप नहीं किया हुआ है, सिर्फ हमने न्यू कैनवास जो है हमारी शॉर्टकट की हेल्प से हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो सेकंड हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन हमारा न्यू फाइल के लिए हो गया, न्यू कैनवास के लिए होगा। इसके बाद अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं फाइल में हम यहाँ पे न्यू है, न्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, ओपन। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ भी है कंट्रोल प्लस ओ, ओके। तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, हमारी फाइल जो होती है वो ओपन होती है। तो अभी से करेंगे हम कंट्रोल जे, डुप्लीकेट कर दिया। तो अभी हम इसे ही नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो क्या करना है हमें, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है। किसी भी फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ ओपन। अभी हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं कि कंट्रोल प्लस ओ जो है उससे ओपन होता है, ठीक है। मर्ज करके इसका साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। मर्ज करा, इसके साइज को छोटा कर लिया। कंट्रोल प्लस ओ से जो होता है ओपन होता है। तो अभी क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ जो है हमारे कीबोर्ड में से हमने प्रेस किया, हमारे पास ये पॉपअप खुल गया है। इसमें से जो भी फाइल हमें ओपन करनी है, मान लीजिए हमने फर्स्ट ये हमारी वर्क फ्रॉम होम वाली फाइल जो है ये वाली ओपन करनी है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 3 फाइल्स ओपन हो गई है। फर्स्ट जिसपे हम टाइप कर रहे हैं, सेकेंड जो हमने एक न्यू कैनवास क्रिएट किया था कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से, ठीक है, शॉर्टकट की हेल्प से।
थर्ड वाला जो हमारा कंट्रोल प्लस ओ हमने क्लिक किया था तो न्यू फाइल जो है हमने वो ओपन कर ली थी। यहाँ पे ये ओपन करिए तो बैकग्राउंड में हमारी हमें इमेज शो हो रही है। ये वाला हमने कैनवास क्रिएट किया तो बैकग्राउंड में जो है वो व्हाइट कलर यहाँ पे को शो हो रहा है, ठीक है, व्हाइट बॉक्स। और फर्स्ट वाला ये जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है, जिसमें हम शॉर्टकट कीज अपनी टाइप कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रोल ओ से होता है ओपन। अभी हमने क्या किया है, कोई भी हम अगर इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, या फिर उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर हमें क्या करना है, कुछ भी सिलेक्ट करके मूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो उसका हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले को अगर जैसे डुप्लीकेट करना है, मान लीजिए ये वाले जो कंट्रोल प्लस ओ वाली हमारी लेयर है, इस वाली लेयर को हमें डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट मीन्स क्या होता है, जो हमारे पास लेयर है या फिर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी की हमें एक कॉपी चाहिए, सेम वैसा ही हमें एक और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं नॉर्मली कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, वैसे ही हमें इसका यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे, तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये हम देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ वाली जो लेयर है, यहाँ पे कैनवास पे हमें कुछ चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पर को अगर हम चेक करेंगे तो कंट्रोल प्लस एन हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, कंट्रोल प्लस ओ हमारी सेकेंड लेयर हो गई, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो कंट्रोल प्लस ओ इज इक्वल टू ओपन कॉपी, ठीक है। तो कॉपी यहाँ पे कोई हो गई है जो हमारे इस वाली ही लेयर के ऊपर है, इसलिए वो हमें शो नहीं हो रही है, ठीक है। अभी हम इसके आइज क्लोज कर देंगे तो भी हमारे ओपन वाली लेयर क्लोज नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसी के नीचे हमारी ये वाली लेयर भी है। इसके आइज क्लोज कर देंगे तो भी हमें शो हो रही है, जब दोनों की आइज क्लोज करेंगे तब वो हाइड होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने इसका डुप्लीकेट कर दिया, तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ होता है, सॉरी कंट्रोल प्लस जे होता है। तो कंट्रोल प्लस जे होता है इसे डुप्लीकेट करने के लिए, वो हम यहाँ पे को लिख लेते हैं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंट्रोल प्लस जे यहाँ पे होता है डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। डुप्लीकेट के लिए होता है कंट्रोल प्लस जे। अब देखिए हमने डुप्लीकेट तो ये कर लिया है, कंट्रोल प्लस जे करेंगे अगर हमें कोई टेक्स्ट हमारा डुप्लीकेट करना है, या फिर हमारा कोई हमें ऑब्जेक्ट है या कोई बॉक्स है, अगर हम जैसे बॉक्स क्रिएट करते हैं, हम राउंड शेप के करते हैं, सॉरी स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप में बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, या फिर हम कोई राउंड शेप क्रिएट करते हैं, तो जिस भी शेप को हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए, उसका डुप्लीकेट चाहिए, या फिर हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसका डुप्लीकेट चाहिए, या कोई इमेज है, जिस भी चीज का हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हमारा क्या है, कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे करेंगे तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी कलर है, जो भी हम डुप्लीकेट करना है, टेक्स्ट डुप्लीकेट करना है, उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, वापस से हमने कहा कंट्रोल जे, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कंट्रोल जे वाली लेयर का डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। अभी हमने ओ वाली का डुप्लीकेट करके उसमें चेंजेस कर रहे थे, यहाँ पे को लिखा था जे और डुप्लीकेट, तो अभी हमने इसी वाले का डुप्लीकेट करा तो यहाँ पर से वापस एक और लेयर आ गई, कंट्रोल प्लस जे इज इक्वल टू डुप्लीकेट। तो अभी इस वाली पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, इसमें कोई भी चेंज करना होगा तो हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। अभी हम देखेंगे ओ वाली लेयर जो है वो हमारी सिलेक्ट है, ठीक है। अभी हम मूव टूल की हेल्प से अगर हमें जे वाली लेयर को मूव करना है तो वो हो रही है, नहीं, ओ वाली लेयर हो रही है मूव। अभी मैं जे वाली पे क्लिक करके मूव करती हूँ तो भी ओ ही वाली हमारी जो लेयर है वो मूव हो रही है, क्योंकि हमने जो है ओ वाली ही लेयर जो है वो सिलेक्ट करी हुई है। यहाँ पे को हम देखेंगे तो हमें ये वाली लेयर मूव करनी है, तो उस वाली को सिलेक्ट करेंगे। अब हम मूव करेंगे तो अभी हो रही है ना मूव, तो मूव अगर हमें सिलेक्ट करने के बाद जिस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे वही लेयर हमारी मूव होगी। मूव तो ये हो रही है, बट अब हम इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कैसे होगा, चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस जे से हमने इसे डुप्लीकेट तो कर लिया, इसे सिलेक्ट किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस टी से। कोई भी लेयर अगर हमने जो भी ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी अगर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी करेंगे। कंट्रोल टी से क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल टी से अगर हम कुछ सिलेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ या तो टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी इज इक्वल टू सिलेक्ट, ओके। अभी क्या कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, वापिस से सिलेक्ट हो गया। अब करेंगे इसके साइज को बड़ा, मर्ज करके इसके साइज को किया बड़ा, मूव टूल इसको मूव कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसे मूव कर लिया।
प्लेस कर देंगे, प्लेस किया। प्लेस करने के बाद क्या करना है, अभी हमें प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हमें नेक्स्ट देखना है, अगर ये तो था, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट हमारा डुप्लीकेट करना है, सॉरी सिलेक्ट करना है, या फिर कोई स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप या राउंड शेप है, उसको हमें डुप्लीकेट करना है। अगर अभी हमें पूरी लेयर ही जो है वो सिलेक्ट करनी है, डुप्लीकेट करना है, सॉरी मीन्स सिलेक्ट करनी है, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल टी। अभी हमें पूरी लेयर सिलेक्ट करनी है, अभी हमने कंट्रोल टी करते हैं एक बार, कंट्रोल टी, ये हमने कंट्रोल टी किया तो हम देखेंगे हमारा सिर्फ ये बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल जिसमें हमने लिखा है कंट्रोल प्लस टी इज इक्वल टू सिलेक्ट, ये लिखा हुआ है, तो यही वाली जो लेयर है हमारी, सॉरी ये जो लिखा हुआ है हमने, सिर्फ इतना टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हुआ है। अब बॉक्स देखेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट पे आया, कंट्रोल प्लस टी वाले टेक्स्ट पे, ठीक है। तो अभी प्लेस करते हैं, ये हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ था। यहाँ पे अगर कोई हम इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, एक न्यू लेयर हम यहाँ पे क्रिएट करके रेक्टेंगल हमने क्रिएट करा, अभी ये हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करेंगे तो सिर्फ रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे केवल रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ है। तो ऐसे ही अभी हमें क्या करना है, पूरी लेयर सिलेक्ट करनी है। तो पूरी लेयर सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी लेयर सिलेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस, पूरी अगर लेयर करें तो ए, ये वाली लेयर है, ये वाली हमारी लेयर है, जो सारी की सारी लेयर्स है पूरे कैनवास एरिया पे हमारी फिट है। तो ये वाली लेयर सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस ए हमें करना पड़ेगा। अभी हम इसे नीचे मूव कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका डुप्लीकेट किया, उसके बाद कंट्रोल टी से हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे से हमने इस लेयर का डुप्लीकेट किया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी से हमने इस लेयर को सिलेक्ट किया, अब हमने इसे मूव कर लिया। तो अब टेक्स्ट टूल हमने सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे, टी के पास हमने यहाँ पे हमारा जो माउस का लेफ्ट बटन था वो हमने प्रेस किया। अभी हमें क्या करना है, पूरी लेयर, तो लेयर सिलेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ए, तो सिलेक्ट लेयर, सिलेक्ट के बाद हम लिख लेते हैं लेयर, ओके। तो अभी इसके साइज को हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसकी विड्थ और इसकी हाइट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसका मर्ज पॉइंट है, मर्ज किया, उसके बाद इसके साइज को छोटा कर लिया, मूव टूल, मूव करेंगे, साइज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए, लेयर सिलेक्ट होती है कंट्रोल प्लस ए करने से। अभी हम करके देख लेते हैं, हमारा जो कीबोर्ड है हमने कंट्रोल की प्रेस करी, अब ए की प्रेस करी, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा कैनवास एरिया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटे छोटे हमें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, लाइंस 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 करके जो पूरा कैनवास एरिया ये हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी हम पूरा जो कैनवास है हमारा ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे लाइन हमें दिखाई दे रही है। अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए करा तो हमारे देखिए अभी हम नॉर्मल जैसा हमने पहले कैनवास हमारा था वही आ गए हैं। तो अभी हमारे कैनवास पे यहाँ पे हमें कोई भी लाइन जो है वो शो नहीं हो रही है। अभी हमने करा कंट्रोल प्लस ए, जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस ए जो है वो प्रेस किया वैसे ही हमारी यहाँ पे लाइन्स आपको दिख रही है, यहाँ पे हमारी लाइन्स आ गई आपको दिख रही है, वैसे ही यहाँ पे हमारी लाइन्स आ जाती हैं। मीन्स हमारी जो लेयर है पूरी की पूरी लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई है। अभी हमने कंट्रोल टी किया था तो सिर्फ हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ था और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ था कंट्रोल टी से, बट कंट्रोल ए से क्या होता है पूरी लेयर ही सिलेक्ट हो जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, इस लेयर को डीसिलेक्ट करना है। तो लेयर डीसिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल वो हमारी जो लेयर है अगर हमें उसे हमने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्लस ए, अभी हमारी साइड्स पे लाइन आ रही है, इसे ही हमें डीसिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें करना होता है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो जो लेयर है वो डीसिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसे भी जो है वो कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, कंट्रोल जे करके हमने कंट्रोल ए वाली लेयर को यहाँ पे को कॉपी कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल ए की लेयर को कॉपी किया, अब इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी, सिलेक्ट करने के बाद इसे क्या करेंगे, मूव कर लेंगे नीचे, मूव किया, मूव करने के बाद इस पे हम टाइप करेंगे, ए की जगह पे हम डी कर देंगे। क्यों, क्योंकि कंट्रोल डी से हमारी लेयर जो होती है वो डी सिलेक्ट होती है। कंट्रोल प्लस डी इज इक्वल टू डी सिलेक्ट लेयर, ओके। लेयर डी सिलेक्ट होती है हमारी कंट्रोल प्लस डी से, तो कंट्रोल प्लस डी इज इक्वल टू डी सिलेक्ट लेयर। इसके साइज को भी क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल टी से हमने सिलेक्ट किया, अभी हमें देखेंगे, अभी हम कंट्रोल टी किया तो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमारा टेक्स्ट है
हमारा सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ। अभी हमने कंट्रोल ए किया था तो हमारा जो पूरी लेयर थी, जो कैनवास था पूरा, वो सिलेक्ट हो गया था। ठीक है, वापस से यहाँ पर से मर्ज करके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी इसे कर लेते थोड़ा मूव, प्लेस करेंगे। अगर ये जो कंट्रोल ए वाली लेयर है हमारी, जो कंट्रोल ए इज इक्वल टू सिलेक्ट लेयर, इस वाली का साइज बड़ा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए वाली जो इनमें से जो कंट्रोल ए वाली लेयर है, ये वाली है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ए, इसे यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल टी करके यहाँ सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल टी किया तो ये यहाँ सिलेक्ट हो गई। फिर यहाँ पर से इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जितना भी हमें बढ़ाना है हम उतना बढ़ा लेंगे। उसके बाद इसको मूव करना है तो मूव कर लेंगे। हम हमारे माउस का जो हमारे जो कीबोर्ड के कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, उनमें डाउन की हेल्प से इसे डाउन भी कर सकते हैं, और अप की जो होती है उससे हम इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर की ओर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे कर देते हैं यहाँ पे से प्लेस। कंट्रोल डी करने से हमारी जो लेयर होती है वो डी सिलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल ए हमने किया, हमारी लेयर सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल डी हमने किया, हमारी जो लेयर है वो डी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो कंट्रोल डी से हमने हमारी जो लेयर है वो डी सिलेक्ट कर ली। अभी क्या करना है, हमें जो है हमारी जो कैनवास है, यहाँ पे को हमारा रूलर भी हमें चाहिए कि हमें रूलर देखना है। उसके बाद हम जो एग्जैक्ट हमारा जो भी हमें सेट करने हैं, हम रूलर के हिसाब से ही सेट करेंगे कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ सेट करनी है। तो उसके लिए हमें रूलर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल जे से हमने डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी से हमने इसको सिलेक्ट करा। उसके बाद हम इसे मूव कर लेंगे शिफ्ट की के साथ, मूव करके हम नीचे लाए। मूव करने के बाद करेंगे प्लेस, टेक्स्ट टूल हमने सिलेक्ट किया है, ए पे करेंगे क्लिक। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें इसमें रूलर चाहिए तो कंट्रोल आर से हमारा जो है वो रूलर आता है। शॉर्टकट की रूलर लाने की है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारा रूलर जो है वो आ जाता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल आर, रूलर हमारा आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे को भी हमारा रूलर जो है वो आ गया, और यहाँ पर को भी जो हमारा रूलर है वो आ गया। ठीक है, अब देखिए हम हमारे जो माउस का कर्सर है उसे हम मूव कर रहे हैं तो आपको शो हो रहा है ऊपर जो रूलर है, वहाँ पर आप 6 के पास देखेंगे तो हमारी डॉट डॉट करके लाइन आ रही है। ठीक है, और जहाँ पर हमारे टूल बार आते हैं, यहाँ पर को आप अगर ये 8 नंबर के पास चेक करेंगे तो 8 नंबर के पास भी हमारी एक वो आ रहा है, लाइन आ रही है। तो रूलर ये हमारा आ गया कंट्रोल प्लस आर की हेल्प से। अभी हम वापस से कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो जो रूलर हमारा है वो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल आर करने से ही हमारा रूलर जो है वो शो होता है, और कंट्रोल आर करने से ही हमारा जो रूलर है वो हाइड हो जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्रोल प्लस आर इज इक्वल टू रूलर। तो रूलर जो है हमारा वो आ गया है। अभी इसे क्या करना है, प्लेस करना है। कंट्रोल टी से हमने क्या किया, सिलेक्ट, मर्ज करेंगे और इसके साइज को बड़ा कर देंगे। साइज हमने बड़ा कर लिया और इसको कर लेंगे मूव। साइज और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे। ये इसे बड़ा कर लिया, मूव कर लिया और प्लेस कर लिया। तो अभी क्या है, ये हमारी जो लेयर है ये रेडी है। ठीक है, इन सबको थोड़ा थोड़ा मूव करना है, थोड़ा थोड़ा हम सबको मूव कर लेंगे। ये हमने ये वाली लेयर हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड लेयर हमारी है, इस वाली को हम और नीचे मूव कर लेते हैं। थर्ड वाली को भी मूव कर लेते हैं। जिसे भी अभी हमें क्या करना है, अगर इन्हें मूव करना है, एडजस्ट करना है, तो हम मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। जिस भी लेयर को मूव करना है उस लेयर को हम यहाँ पे को मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे को लेयर्स में से हम हमारी जो लेयर्स हैं, जिस भी लेयर पे हमें मूव करना है या फिर उसे डुप्लीकेट करना है या चेंजेस करने हैं, उस वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से हम इसमें चेंजेस कर देंगे। तो कंट्रोल टी, अब कंट्रोल जे की, अगर कंट्रोल जे वाली डुप्लीकेट वाली लेयर को करना है, बस मूव टूल सिलेक्ट करना है। जिस भी लेयर को हमें चेंज करना है उस वाले को सिलेक्ट करके चेंज कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमारी ये जो पिक्चर है, हमारा जो इमेज है हमारी रेडी है। हमें जो भी इसमें टेक्स्ट करना था हमने सब कर लिया है, सब रेडी हो गया है। हमें यही फॉन्ट चाहिए, यही कलर चाहिए, इतना ही हमें साइज चाहिए, सब कुछ रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेव करने के लिए शॉर्टकट की होती है। एक तो हम सेव करते हैं फाइल पे जाके सेव एज, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेव एज का। ठीक है, और दूसरा हम कैसे इसको सेव करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल और एस, या फिर हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो भी हमारी जो इमेज है वो सेव हो जाएगी। अभी हम करते हैं कंट्रोल प्लस एस, हमारे पास ये पॉपअप ओपन हो गया है सेव एज का। ठीक है, पॉपअप ओपन हो गया सेव एज वाला। अभी यही हम सेम फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेम वही पॉपअप यहाँ पर भी ओपन हो गया। तो कंट्रोल प्लस एस, अभी हम करते हैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट और टी से सिलेक्ट।
हमने इसे नीचे मूव कर लिया, प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और आर पे क्लिक करेंगे। तो आर हमें चेंज करना है, क्या करना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव एज, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे सेव एज। सेव एज, अगर हमें हमारी जो फाइल है वो सेव करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस करने से हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। सेव एज का जो हमारा पॉपअप है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा मूव कर लेंगे, ये हमने इसे मूव कर लिया। सेव एज का हमारा पॉपअप ओपन हो जाता है। तो ऐसे ही जो है शॉर्टकट कीज अगर हम यूज करते हैं तो हम अपना काफी टाइम जो है वो सेव कर लेते हैं। और शॉर्टकट कीज यूज करने से क्या होगा, शॉर्टकट कीज हम यूज करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो भी हम काफी जो है वो सेव कर पाएंगे। अगर हमें कई सारी फाइल सेव करनी है तो अगर हम बार बार फाइल पे जा करके सेव एज पे हम जाएंगे तो हमारा काफी टाइम जो है वो वेस्ट होगा। अब यहाँ पे जो पॉपअप हमारा यहाँ पर ओपन हुआ है सेव एज का, वही पॉपअप अगर हम हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल एस की प्रेस करते हैं तो फिर यहाँ पे भी सेव एज का सेम वही पॉपअप जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये शॉर्टकट कीज यूज करके हम अपना काम जो कर रहे हैं वो जल्दी भी कर सकते हैं, हमारा टाइम जो है हम वो बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है और कौन सी शॉर्टकट कीज जो मतलब डुप्लीकेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अगर हमें सिलेक्ट करना है उसकी शॉर्टकट की, न्यू कैनवास ओपन करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है, या फिर सेव करना है, डीसिलेक्ट करना है, लेयर को डीसिलेक्ट करना है, लेयर सिलेक्ट करनी है, रूलर लाना है। तो इन सभी का जो अभी हमने शॉर्टकट की सीखी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।